हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसको करने के लिए हमको एक और फॉर्मूला जानना होगा, है ना। वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसके पहले हम लोग एक जनरल फॉर्मूला देख चुके हैं कि nth टर्म निकालने का। वो क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस फॉर्मूला के साथ साथ हमको एक और फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब हम लोग कोई भी एक एपी हम लोग देख लेते हैं। एपी क्या है? एक पैटर्न फॉलो करता है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हम लोग 3 ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3, अब इसका हमको सम निकालना होगा तो प्लस लिखते हुए जाते हैं, है ना। सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 + 4 7, फिर 7 + 4 11, + 4 15, + 4 19, + 4 23, + 4 27, है ना। कितना टर्म हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इतना ही रखते हैं। अब देखिए, ये एक एपी है जिसका हमको सम निकालना है, इसीलिए प्लस करके लिखे हुए हैं। अब सम मतलब उसको एस कर लेते हैं, है ना। सम इक्वल टू, ये गिवन एपी है 3 7 11 15, ये है एपी, है ना, 27 तक। क्लियर है? अब सम निकालने का एक इजी तरीका क्या है? अब हम लोग ये जो ये लास्ट टर्म है ना, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 27 मतलब पीछे से अब आगे लिखते हैं। 27 + 23, उसके बाद 19 है, फिर 15 है, फिर 11, फिर 7, फिर 3। तो ये भी सम हो गया, इसको भी सम करते हैं। क्लियर है? अब हम दोनों को ऐड करते हैं। देखिए, ऐड करने से क्या होगा? 27 और 3 30, इसको भी ऐड कीजिए 30, इसको भी ऐड कीजिए 30, है ना। सारा देखिए 30 आ रहा है। अब यहीं से समझते हैं। और इधर क्या हो गया? हम दोनों को ऐड किए हैं तो s + s 2s। क्लियर है? मतलब कोई भी गिवन जो पैटर्न है एपी में, तो उसको हमको सम निकालना है, तो एक बार हम सामने से लिखते हैं और उसके बाद पीछे से सामने, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग ऐड करते हुए जाते हैं। तो ये जो ऐड कर रहे हैं ये क्या है? 3 + 27। अब इस एपी में देख लीजिए, इस एपी में ए क्या है? फर्स्ट टर्म इज 3, है ना। डी क्या है? 7 - 3, दैट इज 4। और nth टर्म जो दिया हुआ है ना, ए एन, वो है 27। और n क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 टर्म है। ये सारा गिवन है ना। कितना टर्म्स है वो हमको मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, ठीक है। तो अब देख लीजिए 30 जो है 3 + 27, ये 3 क्या है? ए, है ना। और ये 27 क्या है? ए एन। क्लियर है? अब देखिए, ये 2s, ये जो 30 है ये कितना बार हो रहा है इसको एक बार समझ लेते हैं। ये सम, ये पूरा सम है, ठीक है। अब ये 30 जो है ये कितना टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 30 × 7 टाइम्स। ये जो सम है ना, ये हो गया। इसको हम लोग 2s है, 2s = 30 × 7 टाइम्स। अब यहीं से समझते हैं, यहां लिख रहे थे 30 क्या है? 3 + 27, 3 है a, दैट इज फर्स्ट टर्म, प्लस ए एन, ठीक है। अब ये है × 7 टाइम्स। अब ये 7 क्या है? ये है n, तो इसको हम लोग × n कर सकते हैं। ये हो गया 2s। क्लियर है? अब ए एन का वैल्यू हमको मालूम है, मतलब फॉर्मूला। अब उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं। a + ए एन हो जाएगा a + n - 1 × d, है ना। ये a इसका है, ए एन के फॉर्मूला में है, ठीक है, × n। ये हो गया 2s।
तो अब s हम लिख सकते हैं, n को हम लोग अगर पहले लिख लें तो इधर क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1d, और ये जो 2s है ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो रहा है? अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया है, तो याद करने में भी इजी होता है ना। कहीं कभी कभी होता है ना, सिर्फ अगर याद करे बिना समझे तो a है या 2a है ये समझ में नहीं आएगा, n है या 2n है या n/2 है। अब हम जब समझ गए है ना, ये वाला जो पिक्चर अगर ब्रेन दिमाग में बैठ जाता है तो हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग 2 बार इसको किए थे तो 2s था, तो यहाँ n टाइम्स था तो n/2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो 2a आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म और nth टर्म था, तो nth टर्म में भी एक a आता है, तो उस हिसाब से यहाँ 2a आता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा s इक्वल टू n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये वाला टर्म दिया हुआ है ना, ये वाला कब यूज होगा, जब मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना होगा, है ना। अगर ये दिया हुआ है तो an अगर दिया हुआ है उसको हम लोग जनरली लास्ट टर्म करके शो करते हैं, तो इसमें हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला से हो जाएगा s इक्वल टू n/2 a प्लस n। इसमें 2a नहीं होगा क्योंकि उसमें a प्लस an को हम लोग l कर लेते हैं, वो दिया हुआ है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है ना। मान लीजिए n निकालना है, सम दिया हुआ है तो निकल जाएगा, है ना। या फिर सम निकालना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है, टर्म्स दिया हुआ है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये 2 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में काम आएगा। क्लियर है? अब इसी को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपीज दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है और डी, है ना, यहाँ ए निकल जाएगा, डी भी हम लोग निकाल लेंगे और कितना टर्म्स वो भी दिया हुआ है ना। तो पहला का देख लीजिए, ए है 2, डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2 दैट इज 5, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 10। ये 3 चीज दिया हुआ है, हमको निकालना है सम। तो सम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। पहला क्वेश्चन सिंपल है ना, सारा वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। n है 10 तो ये हो जाएगा 10/2, 2 इंटू a, 2 2 जो 4, प्लस n है 10, 10 माइनस 1 9, d कितना है 5। बस इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग कट कर सकते हैं, ये 5 हो गया तो 5 इंटू 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 दैट इज 49। इसको सॉल्व कीजिए, 5 9 जा 45, 4 ये 245। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, नंबर 2 में फर्स्ट टर्म है -37, डी निकालने में यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। डी क्या है, सेकंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है -33, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है -37। इस -37 को नहीं छोड़ना है, अलॉन्ग विद द साइन हमको फर्स्ट टर्म लेना होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो कितना हो रहा है 37 माइनस 33 मतलब +4 है। ऐसे हम लोग देख के भी पता चल सकता है कि -37 में 4 ऐड कर रहे हैं तो -33, है ना। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ए है -37, डी है 4 और टर्म्स कितना है, n इक्वल टू 12 टर्म्स। बाकी सारा सेम है ना। यहाँ पे बस a की जगह हम लोग माइनस लेंगे, n है 12/2, a हो जाएगा -37, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, -37 इंटू 2a है, प्लस n-1 12 माइनस 1 11 इंटू d 4 है। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रहेगा कि ये जो है माइनस में होगा, है ना। -37 इंटू 2 74 हो जाएगा, -74 प्लस 44, तो ये वाला माइनस में आएगा। तो जो भी आंसर है तो सम जो है वो माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 12 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे
माइनस 74 और ये हो गया 44। क्या हो रहा है 6 इंटू 74 और 44 डिफरेंस लेना है, ये माइनस में आएगा है ना, तो ये -30। तो देखिए ये माइनस में आंसर आ गया। क्लियर है। अब थर्ड को देखिए, ये डेसिमल्स में नंबर है ना, यहाँ पे ए क्या है 0.6 है, डी 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे, 1.7 माइनस 0.6 तो क्या हो जाएगा 1.1 हो रहा है। क्लियर है ना। अब ये है 100 टर्म्स तक, n इक्वल टू 100। फिर से s का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, n/2 100/2 50, 2 इंटू ए 2 इंटू 0.6, ठीक है। फिर है प्लस है ना 2a प्लस n-1, n है 100 माइनस 1 99 इंटू डी है, डी क्या है ये है 1.1। तो ये डेसिमल्स में आएगा आंसर 50। फाइनल आंसर डेसिमल में नहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं 0.6 और 2, 6 2 = 12 और यहाँ एक डेसिमल यहाँ बैठेगा है ना 1.2। अब यहाँ देख लीजिए 99 इंटू 11 1.1 है, तो डेसिमल को इग्नोर करके हम लोग करते हैं 11 9 = 99 का 9 रहेगा, फिर से 11 9 = 99 और 9 ऐड करेंगे, 99 और 9 108 होगा ना, ठीक है। अब यहाँ एक डेसिमल आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद 1.2 और इसको ऐड करना है, 50 इंटू यहाँ पे 1.2 करेंगे तो 9 और 2 11 कैरी 1 9 and 1 10, फिर ये कैरी 1 1 1 और यहाँ डेसिमल यही पुट होगा है ना। जो प्लस करते हैं तो डेसिमल एक लाइन में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये 50 इंटू दिस, तो इसमें एक डेसिमल है यहाँ पे, तो ये 0 के साथ ये जो है वो हट जाएगा है ना, मतलब 5 के साथ करेंगे 5 1 = 5 0 5 5, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ये सिंपल है मल्टीप्लाई करना, जब भी 0 होता है तो हम लोग एक 0 पुट कर देते हैं, उसके बाद जो बाकी नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बाकी नंबर किए, अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 0, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 5505 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद ये फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें क्या फ्रैक्शन में है, तो यहाँ भी फ्रैक्शन को हम लोग माइनस करके डी निकाल लेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, a = 1/15। डी कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम क्या होगा 12 और 15 का 30 नहीं होगा 60 हो जाएगा ना, 12 5 = 60 माइनस 15 4 = 60, ठीक है। तो ये आ गया 1/60, डी हो गया 1/60, ठीक है। अब इसके बाद 11 टर्म्स, इसका सम निकालना है, s = 2 n कितना है 11 टर्म्स है ना, तो ये हो जाएगा 11/2 है ना, यहाँ n/2 2a प्लस n-1d। जब भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको करने के लिए हमेशा फॉर्मूला लिख लीजिएगा पहले है ना, अभी लगातार में था तो हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये n/2 11/2 2 इंटू a क्या है 1/15 प्लस n-1, n क्या है 11 है ना, 11 - 1 10 इंटू डी है 1/60। इसको सॉल्व कीजिए, 11/2 ये हो जाएगा 2/15 और ये क्या हो रहा है ये 0 0 कट हो जाएगा तो 1/6, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना होगा 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 15 2 = 30 तो 2 2 = 4 प्लस
5 से 30, 5 इंटू 1 5, तो ये आ रहा है, इधर देखते हैं, 11/2 इंटू 5 प्लस 4 है 9 और नीचे 30, ठीक है। तो ये आ गया 11 9 99/60। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम लोग यहाँ कैंसिल कर सकते थे, ठीक है, यही कर लेते हैं, 320। तो फाइनल आंसर आ गया 33/20, ठीक है। ये फ्रैक्शन का था, इसको सम करने से आंसर भी फ्रैक्शन में ही आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नहीं दिया हुआ है। इसके पहले क्या था, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ था, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो दिया हुआ था। यहाँ लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन 2 का 1 देख लीजिए। फर्स्ट टर्म मालूम है a = 7, d जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड है ये 10 1/2 है, तो इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेंगे, 10 2 = 20, ये 21/2 है ना। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे, -7, तो ये क्या हो जाएगा 21 - 14, क्लियर है। और ये हो जाएगा 2, एलसीएम लेके हम लोग कर लेते हैं। तो अब 21 - 14 हो जाएगा 7/2, ठीक है। कोई कोई अभी भी इस क्लास 10 में आके भी कोई कोई फ्रैक्शन में भी गड़बड़ करते हैं, है ना, इसीलिए वो क्लियरली शो कर दे रहे हैं कि नीचे 1 रहेगा, फिर एलसीएम लेके हम लोग को ये मिलेगा, है ना, 1 2 = 2, 7 2 = 14। तो ये 7/2 हो गया डी। अब ये लास्ट टर्म, इसी को हम लोग nth टर्म मान लेते हैं, an = 84। अब यहां से हम लोग n निकालेंगे, क्योंकि s के फॉर्मूला में n है ना। तो 84 जो है, an क्या होता है, a + n - 1 × d, दैट इज इक्वल टू 84, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब a क्या है 7, 7 + n नहीं मालूम, d क्या है 7/2 = 84। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे 7 क्या है, +7 है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, n - 1 7/2 = 84 - 7, 84 - 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 77, ठीक है। अब देखिए n - 1 7/2 = 77, तो यहां से n - 1 हो जाएगा, ये 77 जो है, और ये क्या है 7/2 है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल साइन के इधर, तो ये हो जाएगा × 2/7, ठीक है। अब ये 7 1 = 7 11 सा, तो n हो गया 11 2 = 22, ये -1 इधर जाएगा तो +1, तो ये हो गया 23, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में 2 स्टेप में होगा, है ना। पहला स्टेप में हमको ये n निकालना होगा। अब इसके बाद आप s में पुट कर दीजिए, s = n/2 2a + n - 1 × d, प्लस देखिए छूट गया, 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब ये हो गया 23/2, 2 × a है 7, n हो गया 23, -1 हो जाएगा 22, × d है 7/2, ठीक है। कैलकुलेशन में ये कहेंगे जो फ्रैक्शन है वो हट जाता है, ये देखिए 2 1 = 2, 2 11 हो गया, तो यहाँ आ गया 23/2, ये हो गया 14 + 77, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23/2 × इसको ऐड करके जो भी होगा यहाँ लिख लेते हैं, ये 7 4 11 8 एंड 9, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके बाई 2 करेंगे, या फिर इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 3 = 27, 2 ये 20 हो जाएगा, 3 7 और 2 9 0 2
2093/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 13 2 6 ज़ा 12, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डेसिमल में करेंगे तो 1046.5। ठीक है, तो ये हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड देखिए वैसे इजी है ना। सेकंड में हम लोग ए हो गया 34, डी दिख रहा है ना 32 माइनस 34, तो क्या हो रहा है -2 है ना, ध्यान दीजिएगा है ना, ये हर एक में -2 हो रहा है। ठीक है, अब 10 क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू 10, तो ए एन हो जाएगा ए दैट इज 34 प्लस एन -1 इंटू डी, डी है -2 है ना, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, यही वाला जो फॉर्मूला है ए प्लस एन -1 इंटू डी, उसी में पुट किए, ए हो गया 34 प्लस एन -1 और ये -2। अब इसको हम लोग करेंगे, अब 34 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, ये हो जाएगा n -1, ये होगा -2, ये 10 माइनस 34 तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, अब देखिए ये -2 है और ये भी -24 है, क्योंकि देखिए n कभी माइनस में नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, अगर माइनस में आंसर आएगा मतलब कहीं गलत है। अब ये -2 है तो ये -2 इसके साथ इनटू में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा -2। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 12, तो n कितना हो गया, n -1 इक्वल टू 12, तो 12 प्लस 1, n आ गया 13। अब सिंपल यही इसी फॉर्मूले में पुट करके निकल जाएगा है ना, n हो जाएगा 13/2, 2a 34 2 है ना, और फिर n -1, तो n है 13 -1 12 और d है -2, तो यहाँ पे -24 हो जाएगा, फिर उसी तरह कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए नंबर 3, यहाँ a क्या है -5 है, d क्या है -8 माइनस -5 है ना, तो -8 प्लस 5 ये हो रहा है -3 है ना, क्लियर है ना। -5 में से -3 करेंगे तो -8 आएगा, फिर -3 करेंगे तो -11 आएगा, और nth टर्म है -230, मतलब a n जो है -230, a n मतलब a प्लस n -1d, a क्या है -5 है प्लस n -1, n हमको निकालना है, और d क्या है -3 इक्वल टू -230। ठीक है, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, -230 प्लस 5 क्या हो जाएगा -225, और यहाँ हो जाएगा n -1 इंटू -3। अब ये जो इंटू -3 है, अब नेक्स्ट स्टेप में वो डिवाइड बाई -3 हो जाएगा। अब फिर से देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जरूर डिविजिबल है 3 से, 5 + 2 + 2 9 है ना, तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, अब जो भी नंबर आएगा उसमें +1 कर देंगे तो वो हो जाएगा n पॉजिटिव में आ रहा है। अब फिर से इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे है ना, n निकल गया, a हो जाएगा -5 है ना, और जो भी n निकलेगा -1 करके d कर देंगे, d जो है वो माइनस में है। ठीक से कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 3 है, इसमें 10 क्वेश्चंस है ना, सभी एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफर करता है, एक एक करके सॉल्व करते हैं है ना। देखिए a = 5, d 3, an 50, फाइंड n एंड sn। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख के रखते हैं, s क्या होता है, sn = n/2 2a प्लस n -1 d, ये फॉर्मूला। अब दिया हुआ है a = 5, हम लोग फर्स्ट करते हैं जिसमें ये दिया हुआ है, a 5 है, d 3 है, an 50 है। अब देखिए an जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू d। ठीक है, a है d है, a और d हमको अगर n निकल जाएगा तो ये sn मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये n निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूला इसमें काम आएगा। an है 50 इक्वल टू a है 5 प्लस n हमको नहीं मालूम n माइनस 1 और d दिया हुआ है 3। यहां से n निकल जाएगा ना, ये 5 इधर ले आएंगे, 50 माइनस 5 दैट इज 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो इंटू 3 यहाँ जो होगा उसको हम लोग यहाँ लाके डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 45/3 क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 को हम इधर प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो n क्या हो गया, n इक्वल टू 16, ठीक है। अब इस n को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर फाइंड Sn है, तो Sn क्या हो जाएगा, n हो गया 16/2, 2 इंटू a क्या था 5 प्लस n माइनस 1 एक ही बार में लिख लेते हैं 15 इंटू d है 3। बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। यहाँ इसको कट करके 8 हो जाएगा और फिर ये 5 टू 10 प्लस 15 3 45, 45 प्लस 10 55, 55 इंटू 8 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था ये सब में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, सेकंड में a दिया हुआ है 7, a 13 है 35, हमको d और s निकालना है, s 13, ठीक है। a 13 क्या होता है, a प्लस 13 मतलब nth टर्म है, n इक्वल टू 13, तो a प्लस n माइनस 1 मतलब इससे एक कम 12d, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, a 13 हो गया 35 इक्वल टू a हो गया 7 प्लस 12d, यहाँ से d निकल जाएगा, है ना। d क्या हो जाएगा, 35 माइनस 7 करेंगे, माइनस 7 दैट इज 12d, ठीक है। अब इसको करने से क्या आ जाएगा, 28 आएगा ना, इक्वल टू 12d। अब 28 और 12 ये डिवाइड होगा, इक्वल टू d। अब ये कैंसिल कीजिए, 4 से जाएगा ना, 4 3 जा 12, 4 7 जा, तो d क्या आ गया, d इक्वल टू 7/3 आया, फ्रैक्शन में आया, है ना। d आ गया 7/3, हम लोग क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। अब S13 मतलब n हो गया 13, है ना, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो n है 13/2, 2 इंटू a क्या है 7, ठीक है, प्लस क्या है n माइनस 1, n है 13, 13 माइनस 1 12 इंटू d क्या है 7/3। देखिए यहाँ जो फ्रैक्शन था ना वो यहाँ पे देखिए कट होके फ्रैक्शन नहीं रहेगा, ये 3 4 जा 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से 13/2 है, तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 14 प्लस 7 4 जा 28, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 13/2 है इंटू 28 और 14 कर लीजिए, 42 हो जाएगा ना, 3 and 1 4। हाँ देखिए फिर से ये 2 जो है यहाँ पे नहीं रहेगा नीचे, है ना, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये राउंड नंबर में आ जाएगा, 13 इंटू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, A12 इक्वल टू 37 है, D है 3, हमको A और S12 ये दो चीज निकालना है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये A12 क्या हो जाएगा, ये 2 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से चलेंगे, A12 इक्वल टू nth टर्म जो होता है a प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 11 इंटू डी, ये हो जाएगा। a नहीं मालूम है, A12 मालूम है 37, 37 इक्वल टू a प्लस ये d मालूम है 11 इंटू 3 दैट इज 11 3 is 33, ठीक है। यहाँ d के बदले हम लोग इंटू 3 कर सकते हैं,
37 माइनस 33 ए हो जाएगा, है ना। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 37 माइनस 33 4 हो गया, ठीक है। ए निकल गया, अब S12 निकल जाएगा ना। S12 क्या हो जाएगा, n/2, n है 12/2, 2 इंटू ए है 4 प्लस n-1, n क्या है 12 है, 12 माइनस 1 11 इंटू डी है 3। बस ये कैलकुलेट करने से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहां दिया हुआ है A3 15, इसमें देखिए S दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स 125। हमको निकालना है D और A 10, मतलब nth टर्म वो निकालना है। सम दिया हुआ है, पूरे 10 टर्म का सम दिया हुआ है, और 10th टर्म हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब A3 से हम लोग शुरू करते हैं। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, है ना, A प्लस n-1D, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब A3 है 15 इक्वल टू D भी नहीं मालूम है, तो ये A प्लस 2D ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं S10। S10 क्या हो जाएगा, n/2 2A प्लस n-1 दैट इज 9D, है ना, ये हो जाएगा। अब n मालूम है 10, तो 10 हम लोग यहाँ सीधे 10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 10। अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, 15 इक्वल टू A प्लस 2D, या तो D को A के टर्म में ले लेंगे या A को D के टर्म में, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए हमको D निकालना है ना, A नहीं मांगा है, फर्स्ट टर्म नहीं मांगा है, D मांगे हैं, है ना। तो D निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, A को D के टर्म्स में लेंगे। तो यहाँ हम लोग दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू ये 2D माइनस 15 होगा ना, है ना। इस इक्वेशन से हम लोग इसको लिख सकते हैं। कहीं गलती कर दिया ना, देखिए 15 है तो 2D इधर आएगा, है ना, यहाँ पे गलती कर दिया है, 15 माइनस 2D होगा। A हम रख रहे हैं, अब 2D को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2D, क्लियर है। अब यहाँ हम लोग 2 रखेंगे और A के जगह 15 माइनस 2D करेंगे, और फिर इधर प्लस 9D, क्लियर है। अब S10 दिया हुआ है 125, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 125 5 को इधर ले आएंगे डिवाइडेड बाई 5, क्यों, क्योंकि 5 ये पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसीलिए हम इसको डिवाइड में ला सकते हैं। अब हम लोग ब्रैकेट को इधर अंदर में सॉल्व करेंगे। 15 2 30 माइनस 2 2 4D प्लस 9D, ठीक है। 125 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 25 इक्वल टू 30 माइनस 4D प्लस 9D हो जाएगा प्लस 5D, ठीक है। अब 25 30 इधर आएगा, 25 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 5D। दिस इम्प्लाइज D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 बाई +5, तो हो जाएगा -1, ठीक है। ये D निकल गया। अब A10 निकल जाएगा। A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D, है ना। A क्या है, अच्छा अब देखिए हमको A भी निकालना है ना, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन A10 निकालने के लिए हमको ये चाहिए। A कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, D इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ हम लोग इसके नीचे कर लेंगे। देयरफॉर A इक्वल टू 15 माइनस 2 और D है -1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 17, ठीक है। इसके बाद D के बाद हम लोग A भी निकाल लेंगे, क्योंकि A10 निकालने के लिए हमको ये चाहिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा, A हो गया 17 प्लस n-1 इंटू D, n क्या है 10, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, और D क्या है इंटू -1, है ना। तो जहां भी माइनस है उसको ख्याल कीजिएगा।
तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9 हो जाएगा 8। ठीक है ना। तो इसमें ध्यान देना है कि हमको दोनों ही चाहिए था, है ना। तो अगर दोनों ही चाहिए तो हम लोग किसी को भी पहले लिख सकते थे, पहले ए के टर्म्स में डी को लेके कर सकते थे या डी के टर्म्स में ए को लेके निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर दूसरा हमको निकालना ही है। तो वो निकाल के फिर फाइनल में ए 10 भी निकल जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। 5 में दिया हुआ है डी, डी है 5, S9 दिया हुआ है 75, ए और A9 निकालना है ना, ये दो निकालना है। ठीक है। अब हम लोग अब और कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग सीधे S9 वाले फॉर्मूले से ही करेंगे, है ना। S9 विल बी 9/2, 9 मतलब nth टर्म है जो कि n हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 2a प्लस 9 माइनस 1, है ना, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8 इंटू डी, डी दिया हुआ है 5, देखिए, है ना। अब आ जाएगा ना। अब इसमें क्या है, S9 भी दिया हुआ है, S9 है 75 इक्वल टू 9/2, यहाँ हो गया 2a प्लस 8 5 40। अब दिख रहा है एक ही अननोन टर्म है, अब निकल जाएगा। ये 2 इधर ले आएंगे तो 75 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये 9 क्या हो जाएगा नीचे, ये जो है इसको हम इधर ले आएंगे तो जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब 9 नीचे 2 ऊपर, और इधर हो गया 2a प्लस 40, यहाँ 3 3 ज़ा 9, 3 25 ज़ा, तो ये हो गया 25 2 ज़ा 50/3। अभी देखिए यहाँ पे 2a प्लस 40 है, ये प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 इक्वल टू 2a। बस कैलकुलेशन ठीक से करना है ना। यहाँ जो भी है इधर ले आएंगे, ये चूंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है पूरे के साथ, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 2 ऊपर 9 नीचे, फिर जो भी कैंसिल कर सकते हैं करके फिर हम लोग देखते हैं इक्वेशन में ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए फ्रैक्शन पार्ट आ गया। अब यहाँ हम लोग कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3, 50 माइनस ये भी 40 इंटू 3 तो 120 इक्वल टू 2a। ठीक है। अब 50 माइनस 120 करेंगे, क्या आ जाएगा, -70 होगा ना, -70/3। अब देखिए a हमको चाहिए, a के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाइड में है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा। अब यहाँ 2 1 सर 2 35 सर, a देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, देयरफॉर a जो है -35/3 आ गया। ठीक है। और क्या निकालना था, A9, A9 निकाल के देखते हैं। A9 क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8, 8d। अब a है, इसी को आगे करते हैं, a है -35/3 प्लस 8d क्या था 5, 8 5 ज़ा 40, डायरेक्ट लिख लेते हैं 8 5 ज़ा 40। ठीक है। फिर से फ्रैक्शन कर लीजिए, 40 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम हो गया 3 माइनस 35 प्लस 120, 43 ज़ा 120। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 5 हो गया 8, तो ये आ गया -85/3। अब यहाँ देख लीजिए माइनस नहीं होगा, ये देखिए -35 है प्लस 120 है, 120 बड़ा है ना तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, है ना, +85/3। तो इसको या तो ऐसे ही रखते हैं या फिर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 7 8 25, 3 8 ज़ा 24 1/3, ये हो जाएगा 28 1/3। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 6 में a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है, SN 90 है। ठीक है। बाकी n और an निकालना है। यहाँ और कुछ नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, SN वाले फॉर्मूले से।
एस एन इक्वल टू ये वाला है n/2 है ना, n हमको नहीं मालूम तो n/2 2a, a क्या है 2 तो 2 2 = 4 प्लस n-1 d दिया हुआ है 8, ये हो गया। एस एन क्या है 90 है तो नेक्स्ट स्टेप में हम 90 लिख सकते हैं 90 और ये n/2 है 2 यहाँ डिवाइडेड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 × 2 = n, अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4 + 8 n - 8 1 = 8, ठीक है। अब अंदर सॉल्व करते हैं n, देखिए 4 - 8 -4 होगा, ये +8n है -4, यहाँ हो गया 9 2 = 180, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8n² - 4n, यहाँ 180। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 8n² - 4n, 180 को इधर लाएंगे तो -180 = 0, ऐसा लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देख लीजिए यहाँ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको ले लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8 हो गया, माइनस ये 1 हो जाएगा, -4 4 = 16, 2 तो 4 5 = 20 = 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, है ना। स्प्लिट का रूल क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है और इसका जो कोएफिशिएंट है 45 × 2 है ना, 45 2 = 90, इसका 2 फैक्टर लेंगे जिसका प्लस माइनस करने से, तो यहाँ हमको दिख ही रहा है 1 है, मतलब माइनस करके डिफरेंस जो होगा दैट शुड बी 1। तो 9 का ये होता है ना 9 × 10, 9 10 = 90 है ना, 10 और 9 का डिफरेंस 1 है, तो इसमें ध्यान देते हैं माइनस है तो 10 को हम लोग माइनस लेंगे, -10n + 9n -45 = 0, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इन दोनों में से अगर 2 हम कॉमन लेते हैं 2n, तो n - 2 5 = 10, ठीक है, ये n है, प्लस यहाँ 9 कॉमन आ जाएगा तो 9 n - 9 5 = 45, तो n - 5 और एक आ गया 2n + 9 = 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 वैल्यूज आएगा ना, n - 5 = 0 करेंगे तो n = 5 आएगा, और इसमें क्या वैल्यू आएगा 2n + 9 = 0 करेंगे तो n = +9 उधर जाके -9 और ये 2, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कभी इसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना, तो इसमें हम लोग लिख देंगे नॉट पॉसिबल, है ना, नेगेटिव में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, देयरफॉर n = 5, ठीक है। n निकल गया, 6 में हम लोग को n निकालना था, और an, अब an देखते हैं, an हो जाएगा a + n - 1d, a दिया हुआ है 2 प्लस n हो गया 5 - 1 4 और d है 8, है ना, सॉरी 4 × d, ठीक है। अब निकल जाएगा 8 4 = 32, 2 + 32 दैट इज इक्वल टू 34, क्लियर है। तो यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, a8 an दिया हुआ है, sn दिया हुआ है, n और d निकालना है, ठीक है। ये 7 हम लोग देख रहे हैं, a = 8, an = 62, sn = 210, ठीक है। अब हम लोग an वाले फॉर्मूले से देखते हैं, an = a + n - 1d, ये होता है फॉर्मूला। an क्या है 62 = a है 8 + n - 1d, ठीक है। अब 8 इधर आएगा, 62 - 8 हो जाएगा, तो 62 - 8 कितना हो जाएगा
54 इक्वल टू n-1d। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन करके भी लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन हमारा निकला। अब हम लोग s के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए यहाँ जो n-1 डी है यहाँ भी वही है, तो डायरेक्ट हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो Sn दिया हुआ है 210 इक्वल टू n नहीं मालूम बाई 2, a दिया हुआ है 2 इंटू 8 16 प्लस ये n-1 डी क्या है 54 है ना, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हमको ये वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से n निकल जाएगा 210, ये 2 नीचे है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया n इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 10, 6 and 1 7 70। अब देखिए 210 इंटू 2, ये इंटू है 70, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n, 0 0 कैंसिल, 7 3 दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू 6 है ना, 3 2 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में हम ये बात हमेशा बताते हैं कि हमेशा जैसे दिया हुआ है तो तुरंत मल्टीप्लाई मत कीजिए, एक तो उसमें टाइम जाता है, फिर उसके बाद डिवाइड करने में टाइम जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको वैसे ही रखिए और यहाँ देख लीजिए 70 आ गया, तो 210 बाई 70 करेंगे तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिएगा तो टाइम भी सेव होगा और इजी भी पड़ेगा। तो n इक्वल टू 6 आ गया, ये n निकल गया, अब d निकालना है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, इसीलिए उसको इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं तो वो इजी रहेगा। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में क्या है 54 इक्वल टू n 6 आ गया है, तो 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 5 d है ना, देयरफॉर d क्या हो जाएगा 54/5, n-1 n 6 है, 6 माइनस 1 5, बस फ्रैक्शन में हो जाएगा 54/5। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, Sn इक्वल टू -14। हमको निकालना है n और a, ये दो चीज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ an दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an है 4 इक्वल टू a नहीं मालूम, n भी नहीं मालूम, d है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ -2 इधर ले आएंगे तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, है ना 6। अब 2n को इधर ले आएंगे तो -2n इक्वल टू a, ये एक इक्वेशन निकला। a को हम लोग n के टर्म में ले लेंगे या n को a के टर्म में, कोई भी एक करेंगे फिर दूसरा निकल जाएगा, दोनों निकालना है। ठीक है, ये -2 इधर प्लस हो गया तो 6 इक्वल टू a प्लस 2n, फिर माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया एक रिलेशन, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। ठीक है, अब Sn करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब Sn का वैल्यू क्या है -14 इक्वल टू n/2, a की जगह हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से 2 इंटू a है, देखिए 2 के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना, तो ब्रैकेट लेंगे 6 माइनस 2n प्लस n-1, d क्या है 2। ठीक है, अब ये 2 इधर आ जाएगा तो -14 इंटू 2 28 इक्वल टू n। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 6 12 माइनस 2 2 4n प्लस इसको भी करेंगे तो 2n माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए लाइक टर्म्स क्या है, 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -4n प्लस 2n -2n होगा, यहाँ
-28। अब देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, -28 हो गया, ब्रैकेट ओपन करें तो 10n माइनस 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -2n स्क्वायर, इसको पॉजिटिव करते हैं तो इधर ले आएंगे, तो 2n स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये, इक्वल टू 0, है ना। ये पूरे को हम इस साइड ले आए तो इन दोनों का साइन चेंज हो गया, है ना, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब देखिए तीनों में 2 है ना कॉमन फैक्टर, तो 2 से डिवाइड करके हम लोग को मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2 14 28 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व करके n निकल जाएगा, है ना। देखिए 14 है, 14 यहाँ 1 है, तो 14 1 जा 14, 14 का फैक्टर लेंगे कि 5 आएगा, 7 2 जा 14 करेंगे, है ना, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, n का वैल्यू, n अगर कॉमन लेंगे तो एक रहेगा n माइनस 7 और ये हो जाएगा n प्लस 2, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो फिर से वही n माइनस 7, तो ये आ गया n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए n का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n प्लस 2 लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2, नॉट पॉसिबल। n माइनस 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर n इक्वल टू 7। ठीक है, n निकल गया, अब a निकल जाएगा ना, a यहाँ से निकाल लेंगे, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, मतलब 2 इंटू 7 दैट इज 14, तो a का वैल्यू जो है वो माइनस में आ रहा है, 6 माइनस 14 क्या हो जाएगा, -8, तो n आ गया 7 और a आ गया -8। ठीक है, अब इसके बाद 2 ही क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 9 में देखिए दिया हुआ है a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म इज गिवन, n दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या है, s दिया हुआ है, s इक्वल टू 192, है ना, फाइंड b। ये s मतलब जब n 8 है तो s 8 टर्म्स के लिए, है ना, उसी का सम है 192, तो यहाँ हम लोग एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो एस एन 8 टर्म तक ही होगा, तो ये 8 बाई 2 2 इंटू ए हो गया 3 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू डी। ठीक है, जब नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो यहाँ n के जगह हम लोग यही पुट कर देंगे 8, है ना, तो एस एन हो गया 192, अब ये हो जाएगा 192 इंटू 2, और ये जो, अच्छा यहाँ हम लोग कट कर सकते थे ना, है ना, 8 बाई 2 हम लोग डायरेक्ट इसको 4 कर सकते थे, 8 बाई 2, तो ये कट होके 4 हो जाएगा, तो यहाँ 192 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ देख लीजिए इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 7d, d निकल जाएगा, सिंपल सा है, यहाँ डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 रिमाइंडर, 4 8 जा 32 इक्वल टू 6 प्लस 7d, तो यहाँ 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d, तो ये कितना हो जाएगा 42, और ये 7 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर d क्या हो जाएगा 7 6 जा 42। ये सिंपल कैलकुलेशन था। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखिए, इसमें L है, L क्या है, लास्ट टर्म, है ना, जो भी nth टर्म हम लोग निकालते हैं तो लास्ट टर्म इसमें दिया हुआ है, L इक्वल टू 28, S है 144 और टोटल 9 टर्म्स है ना, मतलब n जो है दैट इज 9, तो A निकालना है। ठीक है, A हमको निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला और बताए थे कि S क्या होता है, n बाई 2
यहाँ a प्लस ए एन, यहीं से शुरू किया था ना, फॉर्मूला कैसे होता है समझाने के लिए। तो ये जो ए एन है, ये अगर लास्ट टर्म होगा तो वहां हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको d का जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ ये d आ जाता है ना, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट नंबर्स पुट कर दे, n है 9/2, a नहीं मालूम, प्लस l है 28 और s दिया हुआ है 144, ठीक है। अब 2 इधर आ जाएगा, ये फिर से 2/9 हो जाएगा ना, 144 इंटू 2/9 इक्वल टू, ये a है, a प्लस 28, 9 से जाएगा ना, 9 1 जा और 9 16 जा होता है 144, ठीक है। 16 2 जा 32, ये प्लस 28 है तो ये माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू a, यहाँ से a निकल गया, देयरफॉर a इक्वल टू 4, है ना। ये लास्ट दो क्वेश्चन इजी ही था, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना। उम्मीद है कि ये सारा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी समझने में इजी रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।